स्ट्रीम फ्रॉम जुडिशरी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर जो है कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो आपने जरूर देखी होगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम करेंगे अपना स्टार्ट टॉपिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन भी क्या होता है? एक तरीके का मिक्सचर ही होता है, ये मिक्सचर के ही पार्ट है। तो अ सॉल्यूशन इज अ सिस्टम इन व्हिच वन और मोर सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली और होमोजेनियसली मिक्स्ड। ये क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा जो आपके सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस कौन से होते हैं आपके? या तो एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं, उनको यूनिफॉर्मली या फिर होमोजेनियसली मिक्स कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप 2 ग्लास पानी लीजिए और उनमें 2-2 चम्मच चीनी मिला दीजिए। तो पहले ग्लास में आप उसको ऐसे छोड़ दीजिए और दूसरे ग्लास में उसको स्टर करके उसको पूरा डिसॉल्व कर दीजिए। अब आप फिल्टर पेपर लेंगे। जब फिल्टर पेपर में से आप फर्स्ट ग्लास को पोर करेंगे तो क्या होगा? उसमें जो चीनी के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, वो पास थ्रू नहीं करेंगे। बट सेकंड वाला जब आप करोगे जिसमें हमने स्टर करके उसको अच्छे से मिक्स कर रखा है, तो शुगर और आपका पानी दोनों ही क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट? देखिए, एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड, मतलब जो सब्सटेंस घोला गया है, जैसे कि चीनी। और द सब्सटेंस दैट डज द डिसोल्यूशन, जो डिसोल्यूशन करता है, जैसे कि पानी, वो क्या होता है? हमारा सॉल्वेंट। अब इसमें मैंने आपको एक नोट दे रखा है स्टूडेंट्स, आपके काफी काम आएगा। In most the cases, it is easy to say which one is solute and which one is solvent. ज्यादातर केसेस में बहुत इजी होता है solute और solvent का पता लगाना। कैसे? The one which is present in large amount is termed as solvent. जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? solvent. और जो थोड़ा कम क्वांटिटी में होता है उससे, उसको हम क्या बोलते हैं? solute. तो जैसे कि आप दूध के अंदर 2 चम्मच चीनी मिला रहे हैं तो उसके अंदर solute क्या हो गया आपका? चीनी, और सॉल्वेंट क्या हो गया? दूध। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपको देखने में छोटा लग रहा होगा बट पूरी वीडियो जो है इसी के ऊपर बेस्ड है, ये बहुत लेंथी टॉपिक्स हैं। तो पहला है आपका ट्रू सॉल्यूशन। इसके बारे में हम इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे, बट मैं आपको सभी नाम बता रहा हूं इनके। तो ट्रू सॉल्यूशन के भी कौन से पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद आता है आपका सेकंड टाइप कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? आपका कोई इसके सब टाइप नहीं होते। और इसमें क्या है? लास्ट में आपका सस्पेंशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना ट्रू सॉल्यूशन को अच्छे से इन डिटेल पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम ट्रू सॉल्यूशन के बारे में इन डिटेल पढ़ें तो क्या आता है स्टूडेंट्स की? अ सॉल्यूशन इन व्हिच द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर ब्रोकन डाउन टू सच अ स्मॉल साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। जैसे कि मैं पानी के अंदर अगर चीनी के पार्टिकल्स घोल देता हूं तो मैं पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी क्या कर सकता हूं? उसमें डिफरेंस नहीं बता सकता। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन की स्टूडेंट्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम पढ़ते हैं। क्या है? पहले आपका इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। मैं आपको पहले बता चुका हूं उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? विजिबल नहीं होते, तो ये ऑब्वियसली होमोजेनियस मिक्सचर है। सेकंड है, इनके जो पार्टिकल साइज हो जाते हैं, पार्टिकल साइज क्या हो जाता है आपका? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो मतलब ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। उसके बाद पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि पानी के अंदर अगर मैं चीनी या नमक घोल दूं तो वो क्या हो जाएंगे? फिल्टर पेपर से दोनों ही पास थ्रू हो जाएंगे। उसके बाद है ट्रू सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल एंड पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट सेटल डाउन ऑन कीपिंग। जैसे कि अगर मैं पानी में चीनी या नमक घोल के रख दूं और उसको थोड़ी देर रखे रहने दूं तो मिट्टी जैसे होती है वो तो नीचे सेटल डाउन जाती है। तो नमक और चीनी के साथ ऐसा नहीं होगा कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाए या नीचे जम जाए, वो उसी स्पेस में कवर अप रहेगी और नीचे सेटल डाउन नहीं होगी। और ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो टकरा के वापस आ जाती है। अगर मैं कांच के ग्लास में कोई सॉल्यूशन लूं, पानी चीनी का या फिर पानी और नमक का, तो उसमें से बीम ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? पार हो जाएगी, स्कैटर नहीं करेगी, मतलब लग के फैलेगी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, उस सॉल्यूशन में से वो लग के फैलेगी नहीं। तो हमने पढ़ा था अभी ट्रू सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं। देखा था हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और
आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो उसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए concentration of a solution is defined as the amount of solute present in a given quantity of a solution। एक सॉल्यूशन के अंदर जब जो सॉल्यूट होता है उसकी जो अमाउंट प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। इसमें क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन भी हो सकती है, लो कंसंट्रेशन भी हो सकती है। सर कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल व्हेन कॉफी और टी यू ड्रिंक इज स्ट्रांग इट इज कंसंट्रेटेड। जब हम कोई भी कॉफी या टी पीते हैं वो क्या होती है, कंसंट्रेटेड होती है। व्हेन इट इज माइल्ड, जब वो नॉर्मल होती है, इट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब एक नॉर्मल सॉल्यूशन होता है। स्टूडेंट्स ये कैसे होता है, देखिए आपने देखा होगा कि मार्केट में नेस्ले कॉफी के 2-2 रुपए वाले पाउच आते हैं। अगर मैं एक कप दूध में अगर ऐसा एक पाउच डालूं तो वो क्या है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब एक माइल्ड सॉल्यूशन है। बट अगर मैं उसके 4 पैकेट डाल दूं तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, मतलब वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। अगर मैं 2 पैकेट डालूं तो थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जो सॉल्यूट की प्रेजेंस होती है किसी भी क्वांटिटी में सॉल्यूशन के, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। अब इसको फाइंड करने के स्टूडेंट्स 2 मेथड है। पहला है आपका मास परसेंटेज मेथड और एक है वॉल्यूम परसेंटेज मेथड। मास परसेंटेज में क्या होता है कि मास ऑफ द सॉल्यूट जो हमने मिलाया है और टोटल सॉल्यूशन आपको पता ही है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू में 100, क्योंकि हम ये क्या निकालते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं। और अब क्या होता है वॉल्यूम परसेंटेज में, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से 2 मेथड होते हैं, हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन का लेवल निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम मास परसेंटेज मेथड और वॉल्यूम परसेंटेज मेथड पे 2 एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल हमसे क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 50 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट जैसे ही यहाँ पे ग्राम लिखा आ जाता है तो हमें पता लग जाता है कौन सा मेथड लगेगा, मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इन मास परसेंटेज। यहाँ पे आपको गिवन भी है, अगर ये लाइन आपको गिवन नहीं होती, सिर्फ इतनी होती, तो ग्राम देख के हमें पता लग जाता कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मास परसेंटेज वाला। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो स्टूडेंट्स मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मतलब हमने कितना मिलाया 50 ग्राम, तो 50 ग्राम्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना है स्टूडेंट्स 50 ग्राम्स और सॉल्वेंट कितना है आपका 250 ग्राम्स। तो ये आपको कितना हो जाएगा, इनटू में 100 करके। अब 50 तो एज इट इज आ गया, 50 ग्राम्स अपॉन में 300 ग्राम्स इनटू में 100। अब देखिए 2 0 से 2 0 यहां कट गई, ग्राम से ग्राम कट गया, तो यहां पे कितना आ गया 50 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स यहां पे 100 लगाया था हमने किस लिए, परसेंटेज के लिए, तो यहां पे क्या आ गया परसेंट। और इन दोनों को काटने के बाद स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 16.67%, क्योंकि 6 से 666 चलता जाएगा तो हमने कर लिया यहां पे 16.67% कर लिया। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, मास परसेंटेज वाले से। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम परसेंट वाले से। ये एग्जांपल हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इफ 20 ml ऑफ एसीटोन। अगर हम 20% ऑफ एसीटोन इज मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ वाटर, अगर हम 50 ml वाटर के साथ मिला दें तो उसका कंसंट्रेशन हमें निकालना है। ये भी बहुत इजी है, फार्मूला हमें गिवन है। पर स्टूडेंट्स एक बात, जहां पे हमें ml लिखा आ गया मतलब हमें क्या करना है, वॉल्यूम मेथड लगाना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ml अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 20 ml प्लस में 70 आपका 50 ml इनटू में 100। अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो जाएगा 20 ml का 20 ml अपॉन में 70 ml इनटू में 100। अब आप देखेंगे यहां से ये कट जाएगा, ml से ml कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 200 अपॉन में 7%, जो कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 28.6% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको डिवीजन तो बहुत अच्छे से करनी आती है। तो इस तरीके से हमने आपका मास और वॉल्यूम मेथड परसेंटेज से अपने 2 एग्जांपल करे और इसी के साथ कंसंट्रेशन खत्म होता है, पढ़ाई का नहीं क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं आगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जो है बहुत इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, देखिए कैसे।
अ सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। जो मैक्सिमम लेवल होता है किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डालने का, तो वो क्या होता है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। जो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट हम किसी भी सॉल्वेंट में डाल सकते हैं। अब कैसे, अगर मैं 40 ग्राम सॉल्ट डालता हूं 100 ग्राम पानी में 25 डिग्री पे, तो ये इसका मैक्सिमम लेवल है। मैं 41 ग्राम ऑफ सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं कर सकता 100 ग्राम ऑफ वाटर में 25 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि वो ठंडक में होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं 4 डिग्री, तो 4 डिग्री में तो जो ग्राम्स होगा ये भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उस क्रिस्टल्स क्या होंगे पानी के, वो ही अपने आप में क्या हो जाएंगे, जुड़ने लग जाएंगे और वो सॉलिडिफाई होने लग जाएगा। अब मैं बर्फ में तो नमक घोल नहीं सकता, तो 0 डिग्री में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं नमक घोल ही नहीं सकता पानी के अंदर। तो इस तरीके से एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला जा सकता है, बट एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 डिग्री कर दूं, टेम्परेचर को मैं बढ़ा दूं, तो यहाँ पे नमक की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो 40 से 80 हो जाएगी, 100 ग्राम हो जाएगी, ऐसे करके कुछ ये जो है आपका सोल्व होता है। तो ये भी क्या होता है, मैक्सिमम लेवल होता है डिसोल्यूशन का और डिसॉल्व करने का। और अनसैचुरेटेड क्या होता है कि जब उससे अमाउंट कम रखी जाती है, जैसे कि अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। बिल्कुल सेम डिट्टो यही है। अब इसके एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, 28 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 28 ग्राम नमक को पानी के अंदर घोलूंगा तो आराम से घुल जाएगा, बिल्कुल बिंदास। बट क्या मैं इसमें और नमक घोल सकता हूं? हाँ। तो जब ये अपने मैक्सिमम लेवल से कम होता है कोई भी सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। और जब ये अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। तो मैक्सिमम लेवल सैचुरेटेड और मैक्सिमम लेवल से जब कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स? अब आप इसको नोट। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशन के बाद हमारे जो आते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, देखिए, इट इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट इज बिगर देन द ट्रू सॉल्यूशन। इसके जो पार्टिकल के साइज होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं, बट सस्पेंशन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स नाइदर डिसॉल्व नॉर सेटल डाउन इन द सॉल्यूशन। ना ही वो डिसॉल्व होते हैं और ना ही सेटल डाउन होते हैं। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। बेटा पॉसिबल है, कैसे? देखिए, जैसे फॉग है, जो धुंध होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में घूमते रहते हैं, बट हवा में मिक्स नहीं होते और ना ही वो सेटल डाउन होते हैं। मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होता है, वो सब क्या होते हैं, उसके अंदर ही मिक्स होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते। ऐसी ब्लड है, इंक है, तो इस तरीके से क्या है आपका, ये स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं एग्जांपल्स। अब इसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए स्टूडेंट्स कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन होता क्या है। इसमें क्या है, इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि इसके पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, किसमें, पावरफुल माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं। ये सेकंड पॉइंट है। द साइज ऑफ पार्टिकल बिटवीन 10⁻⁻⁷ और 10⁻⁵, जो कि आपका ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा है इन डायमीटर। तो वो क्या होते हैं, विजिबल होते हैं अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं। पार्टिकल्स कैन बी पास थ्रू फिल्टर पेपर। पार्टिकल्स जो होते हैं फिल्टर पेपर के पास थ्रू हो जाते हैं, तो हम फिल्टर पेपर से इसको अलग नहीं कर सकते। क्वाइट स्टेबल एंड डू नॉट सेटल डाउन विद द टाइम। वो स्टेबल होते हैं और सेटल डाउन नहीं होते, जो कि हम ये पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। A colloid particle scatter a beam of light pass through it। इसमें जो भी पार्टिकल्स के अंदर हम लाइट को करते हैं क्या, पास थ्रू, तो वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। और इट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। ये क्या होता है, धुंधला होता है, मतलब इसके आर पार देख सकते हैं, बट क्या होता है, धुंधला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सस्पेंशन की जब हम बात करते हैं तो सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये भी क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मास ऑफ लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस के अंदर इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। और ये क्या होते हैं कि बेसिकली सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है कि वो उसमें घूमते रहते हैं, फ्रीली घूमते रहते हैं। और इसका जो साइज होता है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन से भी क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है पार्टिकल साइज। इसमें आगे हम देखेंगे, इसके एग्जांपल देखते हैं हम। सैंड वाटर मिक्सचर, पानी और मिट्टी का मिक्सचर,
पेंट होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जैसे आप पेंट नया नया घर पे लाते हैं तो उसमें जो पेंट होता है वो नीचे बैठ जाता है और उसमें जो तारपीन का तेल या मिट्टी का तेल होता है वो ऊपर रह जाता है। तो उसके डब्बे पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। सेम एज इट इज सिरप में भी होता है, जैसे कफ सिरप होता है कुछ कुछ उसके भी पार्टिकल्स का होते हैं नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और उसमें क्या लिखा हुआ है शेक वेल बिफोर कंज्यूम। तो इस तरीके से वो क्या होते हैं आपके सस्पेंशन होते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं सस्पेंशन की क्या होती है। ऑब्वियसली ये तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, इसके पार्टिकल्स का साइज कितना है, इससे बड़ा है तो इसका इतना तक होता है, तो ये क्या होते हैं इससे ग्रेटर होते हैं, मतलब 10⁵ सेंटीमीटर डायमीटर से क्या होते हैं बड़े होते हैं, फिर इसके बराबर भी हो सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन विद नेकेड आइज, हम उसको नेकेड आइज से देख सकते हैं आराम से। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स आर अनस्टेबल एंड सेटल डाउन विद द टाइम। जो पार्टिकल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, मतलब उसमें मिक्स नहीं होते और क्या होते हैं टाइम के साथ साथ सेटल डाउन हो जाते हैं। तो पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, तो पार्टिकल्स जो होते हैं फिल्टर पेपर में नहीं पास होते। पानी और मिट्टी को अगर मैं फिल्टर पेपर में डालूंगा तो पानी पास हो जाएगा बट फिल्टर पेपर में से मिट्टी पास नहीं होगी। अगला है आपका सस्पेंशन, पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट पास थ्रू देम। जब कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स छोटे हैं वो बीम को स्कैटर कर रहे हैं तो सस्पेंशन भी करेगा, स्कैटर करेगा, जरूर करेगा। इट इज ओपेक इन नेचर, ये क्या होता है अपारदर्शी होता है, मतलब इसके हम आर पार नहीं देख सकते। तो स्टूडेंट ट्रू सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में आपको एक मेन बात देखने को मिलेगी, पार्टिकल नहीं दिखाई देते, उससे बड़े पार्टिकल कोलोइडल में और सस्पेंशन में उससे बड़े पार्टिकल्स। ट्रू सॉल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट, कोलोइडल को ट्रांसकुलेंट और सस्पेंशन को ओपेक, जिसमें से क्या होता है आपका कोई भी चीज हम नहीं देख सकते। तो ये आपका कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन स्टूडेंट्स अभी खत्म हो चुका है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका ये स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट वाला। इसमें आपका एक बुक में छोटा सा टॉपिक दे रखा है तो मैं आपको एक ओरली बता देता हूं। इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपकी क्लास 10th में लेसन नंबर 10 में ही आएगा लाइट चैप्टर में, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 10 या 11 चैप्टर में है ह्यूमन आई वाले में, ठीक है। तो उसके अंदर आएगा आपका टिंडल इफेक्ट। तो वो क्या होता है, जैसे कि आप धुंध के अंदर गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर लो तो जो वो गाड़ी के अंदर आपने लाइट्स ऑन करी तो वो लाइट जो होती है वो विजिबल हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे कि हमारे जो सूरज की किरणें अर्थ के एटमॉस्फेयर में पड़ती है तो वो क्या होती है स्कैटर हो जाती है, इसी वजह से हमारा जो आसमान होता है वो क्या होता है आपको ब्लू दिखाई देता है। तो यही होता है आपका टिंडल इफेक्ट, जब हम किसी भी लाइट और बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं वो क्या होती है स्कैटर होकर फैल जाती है। अब इन डिटेल 10th में आपको और बताया जाएगा कि जैसे एक अंधेरे रूम में रोशनी आ रही है तो उस रोशनी में क्या होगा उसका पाथ विजिबल होगा। और आपको एक चीज और बताई जाएगी कि उस पाथ में आप देखते हो कभी कभी आपके कमरे में धूप आ रही होती है तो उसके अंदर मिट्टी के पार्टिकल्स दिखते हैं, तो वो भी आपका टिंडल इफेक्ट में ही आता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारी आज की वीडियो जो है वो खत्म हो चुकी है एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।